केवल इस बात पर था कि हमने एक ही अंग पकड़ के देखा था। हमको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए हाथी के बारे में, तब ही बात करना चाहिए, नहीं तो झगड़े का कारण बन सकता है। इसी प्रकार से आज इस संसार में भी आप देख रहे हैं कि भगवान के बारे में अधूरा ज्ञान जो है हमारे पास में, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी अनुभूति किया है हमने, सभी तरफ से उसकी अनुभूति नहीं की है। इसीलिए हम कभी कभी परमात्मा को अपने तरीके से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जैसे जो निराकार को मानता है वो सिद्ध करता है कि भगवान निराकार ही है, साकार नहीं है। लेकिन जिसने साकार में निराकार की अनुभूति की है, मान लो एक साकार शरीर में स्वयं भगवान का अवतरण हुआ हो और उसने उसी शरीर के माध्यम से उनका दर्शन किया हो, तो वो क्या करे, वो क्या कहेगा कि भगवान जो है ना, वो तो ये कहेगा कि साकार के माध्यम से निराकार परमात्मा बोलता है। और किसी किसी को ये नहीं पता कि वो निराकार पारब्रह्म परमेश्वर आकर साकार से बोलता है। उसको सिर्फ इतना पता है कि ये जो दिख रहा है ना कन्हैया जी, ये कन्हैया जी ही बोल रहा है, उसे इतना ही दिखाई दे रहा है, तो वो कहेगा मेरे लिए तो भगवान साकार ही है। ठीक है। अब किसी ने एक पत्थर बड़ा सुंदर सा दिखा नदी में, उस पत्थर को उठा करके अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया, उस पे अपनी भावना स्थापित कर दी। अब उस पत्थर से उसको पत्थर की फीलिंग नहीं आती, उसको क्या लगता है कि ये पत्थर नहीं मेरा भगवान है, क्योंकि उसने भावना भर दी उसमें। अब उसको ही वो भगवान कहता है। तो दूसरा व्यक्ति जिसको तत्व ज्ञान है, तो तत्व ज्ञान है, वो कहता है भाई पत्थर में भगवान नहीं होता। या कबीरदास जी के दोहे याद हैं, तो वो तुरंत बोलते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और या से तो चाकी भली पीस खाए संसार, है ना। तो वहाँ पर सबने अपने अपने डायलॉग भी रखे हैं। जैसे मुसलमानों के लिए भी कहा उन्होंने कि तू क्या उसको चिल्लाता रहता है, वो तो कई तरह की बातें, उसमें नहीं जाते, हम डिटेल में नहीं जाते, हम केवल सार में जा रहे हैं कि अपने अपने तरीके से लोगों ने अपनी बातें परमात्मा के लिए कही है, लेकिन उस परमात्मा की सच्चाई क्या है वो कौन बताएगा? यहाँ तो ये समझदार व्यक्ति था, तो उसने हाथी को सामने ले आया और उसने पांचों का झगड़ा खत्म करवा दिया। इसी तरह से हम सभी की प्लानिंग है कि ये पूरी वसुधा को हम कुटुंब समझें, ये वसुधा हमारा परिवार बन जाए, वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे अंदर जागृत हो जाए और हमारा भारत अब विश्व गुरु बन जाए। तो भारत विश्व गुरु तो तभी बनेगा ना जब हम भारतवासी एकमत हो जाए। और एकमत होंगे कब? जब हमको तत्व ज्ञान होगा। और तत्व ज्ञान कहाँ पर है? गीता में है, जो आत्मा और परमात्मा की बड़ी विस्तृत व्याख्या करती है। श्रीमद् भगवद गीता यानी इंसानों को उनका खुद का परिचय भी देती है और परमात्मा का परिचय भी देती है। और रामायण भी हमें भगवान के वास्तविक रूप का परिचय देती है। अगर रामायण और गीता में जो परमात्मा का परिचय दिया है, उस परिचय को हम सब ध्यान पे रखें तो हम ये लड़ाई झगड़े समाप्त कर सकते हैं। और जैसे पता पड़ा कि चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबका बाप एक ही है। जैसे पता चलेगा और ये बात अंदर में बोध हो जाए, पता तो है लेकिन उसका अनुभव हो जाए, बोध हो जाए, वैसे ही हमारा सबके प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। सब हमें अपने लगने लगेंगे और ये वसुधा परिवार लगने लगेगी। परिवार किसको मानते हैं हम सभी लोग? परिवार किसको मानते हैं? एक माँ बाप के बच्चों को परिवार कहते हैं, है ना। जहाँ खून का रिश्ता है उसको हम परिवार कहते हैं, लेकिन खून से बड़ा रिश्ता
क्योंकि ये जो खून के रिश्ते हैं ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, होते ही है ना। कि कई लोगों के यहाँ पिताजी नहीं होंगे, पिताजी ने शरीर छोड़ चुका है, माताजी ने शरीर छोड़ चुकी है, यानी आपके जीवन से अब तो वो चले गए, अब दोबारा वो आपके जीवन में आने वाले नहीं हैं। तो ये माता पिता एक जन्म के लिए, बहुत कम समय के लिए हमारे होते हैं, लेकिन ये फिर और किसी के बन जाते हैं। लेकिन एक पिता है जो उस जन्म में भी मुझ आत्मा का पिता था, अभी भी मुझ आत्मा का पिता है, और अगले जन्म में भी मुझ आत्मा का पिता होगा।